ही साधु महाराज का जीवन बीत रहा था। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी। रोज की तरह वो साधु जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे की रट लगाए हुए था। और वो युवक मन में उम्मीद लिए आवाज सुनते ही उस साधु के पास चला गया। युवक ने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? साधु उसकी बात को सुनकर तपाक से उसका जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो वो पा सकते हो, अगर तुम मेरी कही दो बातें समझ लो। लेकिन सबसे पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखता है और कहता है, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए कहता है, पुत्र, अब इसे पकड़ो। यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक साधु महाराज का धन्यवाद करता है और गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है। साथ ही ये निश्चय भी करता है कि आज से वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वो हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी